नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात सबको। आप लोग सब तो जान ही रहे हैं कि अभी देश के अंदर इंजीनियरिंग की क्या हालत है। मैं केवल सिविल का बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल डिफरेंट ब्रांचेस व्हाट वी हैव, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस हो। मैं कंप्यूटर साइंस आप बोलोगे कि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनके भी कोर ब्रांचेस में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं, जैसे सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, वो कोई कोर्सेज करते हैं छोटे मोटे एंड ज्वाइन दी पोस्ट एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर सम टेक्नीशियन इन प्राइवेट सेक्टर इन बैंगलोर। ऐसा होता है। ये सब एक्चुअली क्यों हो रहा है? इतने सारे हमारे यहाँ आईआईटी हैं, इतने सारे एनआईटी हैं, इतने सारे बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है। 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए फीस दे के बड़े बड़े कॉलेजों से चेन्नई में, भुवनेश्वर में, दिल्ली में, वहाँ से बच्चों ने इंजीनियरिंग पढ़ा है। अब उनका क्या, जब इस तरह से सरकारें हमारे खिलाफ पॉलिसी बारंबार लेके आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप मान लो कि आईआरएमएस के खिलाफ नहीं हो, लेकिन ये भी तो देखो, अगर सिविल सर्विस का भी अगर आप तैयारी करना चालू करेंगे तो सिविल सर्विस में भी तो देखो, वैकेंसी का ऑर्डर तो देखो। पहले आता था कितना, 1300 वैकेंसी, 1400 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी, धीरे धीरे कम करते करते 700, 750 ऐसा वैकेंसी देना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी इंजीनियर्स के लिए कंडक्ट करवाती थी, उसमें तो कटोरा थमा ही दिया हम लोगों को। सिविल सर्विस में भी अब धीरे धीरे ये थमा रहे हैं। अभी रेलवे से वैकेंसी हटाने के बाद, ये तो सुन लो आप, रेलवे से वैकेंसी हटाने के बाद कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गया। 2019 से इन्होंने विड्रॉ कर दिया था, वो भी क्या, एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद, फॉर्म सबमिशन के बाद इन्होंने वैकेंसी विड्रॉ किया था। हमारा चीज, हमारा पोस्ट इन लोगों ने छीन लिया था उस वक्त। तो 3 साल तो वो हो गए। एक तो वो समय हो गया। आप सोचो, तो उतने समय में वैकेंसी एक्यूमुलेटेड नहीं हुए होंगे क्या? बहुत सारे वैकेंसी एक्यूमुलेटेड हुए होंगे। तो वो सारे वैकेंसी का क्या? अभी आप 150 ही पोस्ट दे रहे हो सिविल सर्विस में, है ना? और वाई ओनली 150? और आप कहते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, मैनेजिंग पोस्ट चाहिए आपको, मैनेजिंग पोस्ट चाहिए। तो आप इतना सारा काम किया हुआ है, आईआईएम है अपना यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चलो मान लो आपका तर्क कि इंजीनियर्स मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, मान लिया। सिविल सर्विस वाले कर सकते हैं। अरे तो आप मैनेजमेंट सर्विस है तो आप एमबीए वालों को लो ना, डायरेक्ट वहां से कैंपस दो ना। वो लोग भी आईआईएम से जाके ऐसे ही बैठे हुए हैं, आईआईटीएंस ऐसे ही बैठे हुए हैं, एनआईटीएंस ऐसे ही बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ना प्रूफ के साथ। प्रिपरेशन, तैयारी, एग्जाम का कोई अता पता नहीं, ना आरआरबी जेई का अता पता है, ना एसएससी का अता पता है। इंजीनियरिंग सेक्शन में ये बता रहा हूं, कुछ नहीं, कोई अता पता नहीं। ना स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की अता पता रहती है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। धीरे धीरे स्टूडेंट पढ़ते जा रहा है, एग्जाम पे इंतजार कर रहा है, आस में है कि एग्जाम आएगा, एग्जाम निकालेंगे, कंपटीशन देंगे। तो कहाँ से देंगे आप? जब आपके लिए कुछ है ही नहीं, पोस्ट ही नहीं छोड़ा है, तो कहाँ से देंगे आप? मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, एक समय ऐसा आएगा जो भारत में इंजीनियर्स का हालत पाकिस्तान के इंजीनियर्स के जैसा होना शुरू हो जाएगा। अब अगर साथ नहीं आए तो बहुत बुरी होगी, बहुत अच्छा नहीं होगा। तो अब तो साथ आना ही होगा। चलो दिल्ली का नारा लगाना ही होगा, एक साथ आना ही होगा। ये आईआरएमएस को लेके ही मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम स्टूडेंट से दुश्मनी क्यों है सरकार को। ये जो सरकार की पॉलिसी है
ये उतना अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के खिलाफ नहीं है, हित में नहीं है। आप मानो, ये सोचो। हम केवल नेशनलिज्म पर बेस्ड ये वोटिंग नहीं कर सकते। नो, हम नेशनलिज्म पर बेस्ड खाली वोटिंग नहीं कर सकते कि हम ये हम वो, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, पत्रकार पूछते हैं लोगों से कि आप क्यों वोट देना चाहते हैं, तो हम फैन हैं, हमारा उन पे दिल आ गया है। ये कोई जवाब हुआ? दिल आ गया है, कोई तर्क वितर्क नहीं, दिल आ गया है तो वोट दे देंगे। और इस चक्कर में हम लोग फंसेंगे। सो इसलिए भाइयों, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये कहावत सच होने नहीं दो कि मूर्खों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान को समझाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। आप दिमाग चलाओ, अपना टाइम दो, सोचो। हम सबको अब एक साथ आना ही होगा। मेरा तो यही कहना, कोई भी सरकार आ जाए यार, कुछ भी आ जाए, नथिंग, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं आना चाहिए। अभी जान रहे हो कहाँ पे है? यूपी इलेक्शंस। तो दिस इज योर राइट टाइम। एकजुट हो जाओ। उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई हैं, स्टूडेंट्स, गेट यूनाइटेड। आज अगर नहीं आए ना तो कल तुम ही पछताओगे। ये भक्ति में काम नहीं होगा। भक्ति करिए भगवान की, इंसानों की नहीं। इसमें काम नहीं चलेगा। ये सरकार हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों को ही हटाना होगा। अभी एक मैटर और भी आप बात कर सकते हो। ये जो कोरोना का टाइम गया, इसमें तो एग्जामिनेशन को सब कुछ व्यवस्था ही चौपट कर दिया। तो जो स्टूडेंट का एज अभी ख़त्म होने वाला था, जिनका मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, उनको एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहा है? यूपीएससी में ही दो ना, और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में दो ना। वाई नॉट यू आर गिविंग द एज रिलैक्सेशन फॉर कोरोना? देयर आर लॉट ऑफ मैटर विच यू कैन टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसलिए अब कदम पीछे हटाए तो पीछे ही रह जाओगे। अब उठना होगा, एक साथ आना होगा, चलो दिल्ली का नारा लगाना होगा। हम लोग शांति प्रिय रूप से एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग एक टीम बनाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो अभी जो फिलहाल वेन्यू डिसाइड हुई है, इट इज़ जंतर मंतर दिल्ली, 23 फरवरी को। सो जितने भी लोग दिल्ली के करीब करीब हैं, आई अर्ज यू टू गो नियर बाय दिल्ली जंतर मंतर, और सभी लोग यूनाइट हो जाइए सबसे पहले, क्योंकि ये सरकारें ऐसे तो सुनने वाली नहीं है जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू प्रोटेस्ट। और ये एक दिन का बात नहीं है, हो सकता है लंबा करना होगा। आप एग्जाम्पल लो किसान आंदोलन का, हमें लंबा करना होगा। अगर हमें ये, क्योंकि ये सरकार रिजिड है, हम इतना बहुमत से कैसे आ जाता है ये गवर्नमेंट मालूम नहीं। इतना बहुमत से कोई भी सरकार आएगी तो वो अपना मनमानी करेगी। देश बेचने के लिए ये सरकार आई है, मान के चलो कि देश बिक ही जाएगा। रेलवे में तो ये सिस्टम अभी लगा ही दिया है। सोचो ना, जब रेलवे में तुम्हारे स्टाफ ही नहीं रहेंगे, सरकारी स्टाफ ही नहीं रहेंगे, तो कौन चलाएगा? ये सब कुछ बेचने का प्लान किए हैं। आज 2 साल 3 साल लेके चलेंगे, अगला सेशन में फिनिश। पता चलेगा वहाँ अंबानी के आदमी खड़े हैं, अदानी के आदमी खड़े हैं, और कोई कंपनी का आदमी खड़ा है टिकट काटने के लिए। बोलोगे इधर से आओ इतना लगेगा, उधर से आओ इतना लगेगा। ये सिस्टम कर देगा। जैसा प्राइवेट बस चलता है, रेलवे को भी वैसा चला देगा। तो हमें अब एक साथ आना ही होगा। आई ऑल्सो अर्ज टू रेलवे ऑफिशियल्स जो है, ओके, प्लीज ज्वाइन द प्रोटेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट अब डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। मैं जानता हूँ ये डीमोटिवेशन इसलिए हुआ है बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज डूइंग सो, और कोई मैटर नहीं है। आप में पोटेंशियल भर के है, हम इंसान में पोटेंशियल भर के है, लेकिन ये सरकार
बारंबार बारंबार दिल पे चोट कर रही है। सो अब हमें कदम नहीं रोकना है, चलो दिल्ली का नारा लगाना है, एक बार एकजुट होना ही होगा। जय हिंद।